एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि अगर सच में आप मैस्टरबेशन बंद कर दो, एकदम पूर्णता बंद कर दो, आपने कंटिन्यू 8 साल 10 साल 6 साल तक आपने मैस्टरबेट किया, लेकिन अब आपको मेरे जैसे लोगों की मोटिवेशनल वीडियोस देखकर ये समझ में आ चुकी है कि मैस्टरबेशन करना शरीर के लिए, सेहत के लिए, पर्सनालिटी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो आप मैस्टरबेशन आज और अभी से तुरंत बंद कर दोगे। अब आपको रिकवरी करने का अगर चैलेंज एक्सेप्ट करना हो कि आप रिकवरी कैसे करोगे, जो आपने पिछले 8 सालों में 10 सालों में खोया है, उसकी रिकवरी कैसे आप करोगे, तो कैसे करोगे आप? दाल चावल खा करके, रोटी सब्जी खा करके? क्या सच बताना मेरे दोस्त, यही करके? देखो मेरे दोस्त, जब हम मैस्टरबेट करते हैं, बेशकीमती चीजों को शरीर से बाहर करते हैं, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, उस चीज को हम बाहर करते हैं। और हमारे मन में एक चीज यह होता है कि हम 90 डेज ब्रह्मचर्या चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो सारी चीजें रिकवरी फास्ट तरीके से होंगी। ब्रह्मचर्य सिर्फ आपको इतना समझाता है, सही मार्ग बताता है, सही दिशा बताता है, इंसान की जिंदगी जिया कैसे जाता है ये तकनीक बताता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य रिकवरी करने का कोई फास्ट तरीका नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि दिनेश भाई, तो फास्ट तरीके से मुझे रिकवरी कैसे करना, उसके बारे में मुझे कुछ बेहतरीन चीज बताओ। मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, शेड्यूल वाइज आप सुनो। अगर आप वीडियो देख रहे हो दोस्त तो पूरा ध्यान से सुनो, कान खोलकर, आंखें खोलकर, कैसे भी करके, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आप जब सुबह में सो के उठते हो तो जो भी एक्सरसाइज, रनिंग, वर्कआउट, जो भी ब्रह्मचर्य रूल रेगुलेशंस के हिसाब से बताए जाते हैं, उस सारे रूल रेगुलेशंस आप फॉलो कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है डाइट का समय। जब आप ब्रश वगैरह कर लिए तो डाइट आपको क्या लेना होगा? आप चने लेना, टमाटर लेना, मूंगफली के दाने उसमें डाल लेना, ठीक है, और उसमें प्याज के टुकड़े डाल लेना। हालांकि ब्रह्मचर्य में बताया जाता है कि प्याज नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि ये तामसिक आहार के अंतर्गत आता है, तो आप नहीं भी इन्वॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हल्का सा काला नमक डाल के मिक्स कर लेना चम्मच से, उसके बाद उसको आप डाइट के रूप में फॉलो कर लेना, ठीक। इसके 2 घंटे के बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्त? खाने में जैसे नॉर्मल खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी हर किसी के घर पे बनती है, तो वही दाल चावल रोटी सब्जी खा करके तुरंत जस्ट पानी नहीं पीना। उसके आधे घंटे के बाद आपको कम से कम आधा लीटर पानी पीना। अब आता है दोपहर का शेड्यूल। दोपहर में आपको कम से कम 1 गिलास जूस पीना है। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में किसी भी फल का जूस पियो, 1 गिलास जूस आपको जरूर पीना है। अब शाम को 4 बजता है तो शाम को 4 बजे कोई ना कोई डाइट आप इन्वॉल्व कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। मूंगफली का दाना ही है, दूध मिल जाए दूध पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, केला खा सकते हो। वैसे तो केला खाने का सही टाइम सुबह 8 से 11 बजे के बीच की होती है, लेकिन आप खा सकते हो, कोई दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं है, 1-2 केले खा सकते हो। अब शाम को आप जब आओ, चाहे ऑफिस से चाहे फिर आप स्टडी करने के बाद, तो आप पहले 1 घंटे आधे घंटे तक वर्कआउट, रनिंग, एक्सरसाइज जो भी आपसे बन पाता उसको पहले आप करो। उसके बाद आप कम से कम 1 गिलास गुनगुना दूध पियो। गुनगुने दूध पीने के बाद आप ध्यान में रहे मेरे दोस्त, रात में 1 से 2 रोटी सिर्फ खाना, ज्यादा नहीं खाना, ठीक है। और भर नींद लेनी है दोस्त, आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत अनिवार्य है अगर रिकवरी फास्ट तरीके से करना है तो। अब एक काफी सारे लोग कहते हैं दिनेश भाई, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अश्वगंधा दूध का भी सेवन कर सकते हो। बिल्कुल, आप अश्वगंधा दूध का सेवन ब्रह्मचर्य नियम पालन करते समय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान देना होगा। जबरदस्त एक्सरसाइज आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पेट के अंदर, शरीर के अंदर जाने के बाद अश्वगंधा दूध थोड़ा गर्मी पैदा करेगा, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको रनिंग जबरदस्त तरीके से करना होगा। हालांकि अगर आप समझ गए हो मेरे दोस्त की रिकवरी फास्ट तरीके से कैसे करना है, वो भी ब्रह्मचर्य नियम के साथ साथ, तो आप इस चीजों को जरूर फॉलो करना। कंटिन्यू 30 दिन करने के बाद शरीर में उतनी बेहतरीन चेंजेस देखने को मिलेगी जो सच में आपको हैरान कर देगी मेरे दोस्तों। और अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुरंत जाओ फॉलो करो। मिलेंगे जल्दी।